और उनके इन्हीं पापों की सजा आज देश कांग्रेस को दे रहा है और खास करके देश का युवा इतना गुस्से में है वो दोबारा कांग्रेस का मुंह देखना नहीं चाहता है। जिस पार्टी ने कभी 400 सीट जीती थी, देखिए इनकी हालत। जिस पार्टी ने कभी 400 सांसद जीते थे उनके, आज वो 300 सीट पे चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। आज कांग्रेस की हालत ये है, उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इन्होंने अवसरवादी इंडी अलायंस बना लिया है। उसकी पतंग उड़ने से पहले ही कट गई है। कहने को तो गठबंधन है, लेकिन अब हालत देखिए। कई राज्य हैं जहां एक गठबंधन वाले ही आपस में लड़ रहे हैं। इस लोकसभा के चुनाव में देश में 25% सीटें ऐसी हैं, आंकड़ा बहुत बड़ा है ये, 25% सीटें ऐसी हैं जहां एक गठबंधन के लोग एक दूसरे को मारने काटने में लगे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जिसको चुनाव के पहले इतनी लड़ाई चल रही है, तो चुनाव के बाद लूट के लिए तो कितना ज्यादा लड़ाई लड़ेंगे, इसकी कल्पना कर सकते हैं। और इसलिए मैं फिर से आपको पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे लोगों को इतना बड़ा देश हम सुपुर्द कर सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश सुपुर्द कर सकते हैं क्या? अरे आप अपने घर में गाड़ी हो ना, तो भी किसी ऐरे गहरे के हाथ में नहीं दे सकते हो भाई। देते हो क्या? 50 बार सोचते हो यार ये कहां पहुंचाएगा। भाइयों और बहनों, आप सब जानते हैं, मुझे भली बात ही जानते हैं, मेरा बचपन जानते हैं। मैं भी आप ही की तरह एक सामान्य परिवार से आया। मैंने भी मेरे परिवार में देखा, न बिजली होती थी, न पानी होता था, घर में रसोई का चूल्हा धुएं से भर जाता था। बचपन ऐसे ही बिता करके आया हूं। लेकिन जब आज यहां पहुंचा हूं, तो मेरे दिल में यही रहता है कि बचपन में जो कठिनाई मैं मेरी मां को भुगतते देखता था, मैं ऐसी कठिनाई मेरे देश की एक भी माता बहन को नहीं देखना चाहता। और इसलिए मैं आपके एक बेटे की तरह, मेरी माताएं बहनें, आपके एक भाई की तरह आपके दुख दर्द को मिटाने के लिए दिन रात दौड़ रहा हूं। अभी तक राजस्थान के करीब 19 लाख गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों के पक्के घर बन चुके हैं। वो लोग पक्के घर में रहने चले गए हैं। और इसमें 1 लाख पक्के घर मेरे इसी जालोर और सिरोही में बने हैं। एक घर बनाना होता है तो कितनी तकलीफ होती है वो आप भी जानते हैं। अकेले इस इलाके में गरीबों के लिए
मोदी ने 1 लाख पक्के घर बना करके दे दिए। इसलिए नहीं कि पैसे है इसलिए काम हो, दिल में एक दर्द पड़ा हुआ है, गरीब के लिए संवेदना पड़ी हुई है और इसलिए मोदी ये काम करने के लिए लालायित रहता है। अच्छा, आप एक मेरा काम करेंगे? ऐसे नहीं, हाथ ऊपर करके बताइए सबके सब। देखिए, चुनाव में आप घर घर मिलने के लिए जाते होंगे, चुनाव की चर्चाएं होती होगी। अब हमने इतने घर बनाए, नल से जल दिया, गैस का कनेक्शन दिया, लेकिन हो सकता है अभी भी कुछ जगह पे कुछ लोगों को घर मिलना बाकी हो सकता है कुछ लोगों में पहले परिवार में एक साथ रहते थे, अब अलग रहने लगे तो उसके पास घर नहीं है। तो मेरा एक काम करना, आपको ऐसे जो लोग ध्यान में आए कि जो इस योजना के हकदार है लेकिन अभी तक उनको मिला नहीं है, मोदी की तरफ से उनको गारंटी दे देना कि मोदी तीसरी बार आएगा, घर पक्का मिलेगा। कह देंगे, कह देंगे। और आप मेरे बात पे भरोसा करना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। आप बोल करके आ जाइए, मोदी इसको पूरा करेगा। और आप ये भी कह देना माताओं बहनों को, ये जो 3 करोड़ मैं नए घर बनाने वाला हूं ना, उनमें उनका नंबर लगेगा ही लगेगा। और उस परिवार की माताओं बहनों को कहना कि मोदी जो घर देगा ना, वो उस मां या उस बहन के नाम पर देगा, ये भी बता देना। साथियों, आयुष्मान भारत के तहत मिल रहे मुफ्त इलाज का फायदा भी पूरे देश में मिलता है। अब मोदी ने गारंटी दी है कि हर परिवार में जो बुजुर्ग है उनको, हर परिवार में कोई भी बाकी नहीं है, यहां बैठे हुए भी, उनका भी हर परिवार, जिसके भी घर में 70 साल से ऊपर की आयु के लोग हैं, बुजुर्ग माता है, पिता है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, चाचा है, चाची है, फूफा है, जो भी हो, उनको कह देना अब दिल्ली में आपका एक बेटा बैठा है। 70 साल के ऊपर के ऐसे सभी बुजुर्गों की बीमारी में इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का खर्च आपका ये बेटा करेगा, ये बता देना। और ये मोदी की गारंटी है। और ये गारंटी भी मैंने इसलिए दी क्योंकि एक बेटे के रूप में मां बाप की सेहत का ध्यान रखना, वो जैसा आपका दायित्व है ना, मैं भी तो बुजुर्गों के लिए बेटा हूं, तो मेरा भी तो दायित्व है। शुरुआती इलाज के लिए आपको दूर न जाना पड़े, इसके लिए राजस्थान में 10,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। सिरोही में मेडिकल कॉलेज बनने से बहुत फायदा हुआ है। जालोर में भी मेडिकल कॉलेज बनकर के जल्द तैयार होगा। और मोदी का मिशन है आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बने, अधिकतम जगह पर मेडिकल कॉलेज शुरू हो ताकि उस इलाके के लोगों को वो पढ़ाई के लिए मौका मिले। भाइयों और बहनों, जब मैं यहां आपसे बात करने आता हूं
ये बात सही है कि चुनाव है, मैं आपके आशीर्वाद लेने आया हूं और मुझे विश्वास है कि इतनी धूप में आप यहां आए हैं तो आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखोगे, मुझे पता है। और इसलिए मोदी की गारंटी है, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल देश के नाम। अब देखिए, कोरोना का इतना बड़ा महासंकट आया। एक तरफ हमने जीवन बचाने के लिए हर परिवार को मुफ्त टीका लगाया, तो दूसरी तरफ मुफ्त राशन की योजना लागू की और आने वाले 5 वर्ष भी चलती रहेगी ताकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, गरीब का बच्चा भूखा सो न जाए। इसका बहुत बड़ा फायदा गरीब परिवार को हुआ है। हमने एक वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना बनाई। इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे प्रवासी परिवारों को हुआ है और हमारे राजस्थान में तो हर गांव से कोई न कोई बाहर रहता है। राशन कार्ड की समस्या रहती थी, वो यहां से बच्चा वहां चला जाए, मां बाप यहां रहे तो कौन सा राशन कार्ड कहां चलेगा। अब मोदी ने बना दिया वन नेशन वन राशन कार्ड। वो जहां भी जाएगा उसको वहां से भी राशन मिलेगा, उसका परिवार यहां होगा तो उसको भी राशन मिलेगा। इससे परिवार का जो सदस्य गांव में है उसको भी फायदा मिल रहा है और उसी कार्ड पर प्रवासी के लिए, कामगारी के लिए कोई गया है तो उसको भी लाभ मिल रहा है। भाइयों और बहनों, राजस्थान मैं जब से यहां आना शुरू किया, कोई भी ऐसा समय नहीं कि मैंने पानी के विषय में सुना न हो। अभी मैं बैठा तो हमारे उम्मीदवार महोदय तुरंत बोले, मोदी जी पानी मेरी पहली बड़ी ख्वाब है। और ये राजस्थान है, यहां तो पानी के लिए जीवन समर्पित करने वाले लाखा बंजारा की बात घर घर में पहुंची जाती है। आपके इस सेवक ने भी किसान के हर खेत और हर बहन के घर तक पानी पहुंचाना अपना मिशन बनाया है। इतिहास में पहली बार जल जीवन मिशन जैसा कार्यक्रम चल रहा है। सिर्फ 5 वर्ष में ही देश में 11 करोड़ से अधिक नए परिवारों को नल से जल दिया जा चुका है। लेकिन अफसोस है कि इसी दौरान राजस्थान में 5 साल तक जो कांग्रेस की सरकार थी उसने पानी की योजना में भी घोटाला किया, काम नहीं होने दिया। अब हमारे भजनलाल जी की सरकार आई है, वो घोटाले की जांच भी कर रही है। अगर यहां कांग्रेस सरकार न होती तो अब तक हम हर घर जल के लक्ष्य को बहुत निकट पहुंच जाते। अब भजनलाल जी के नेतृत्व में हम हर घर पाइप से पानी पहुंचाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस की कभी नियति नहीं रही कि किसानों को, यहां के लोगों को पानी मिले, उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट समाप्त हो। इसका एक उदाहरण है सालगांव बांध परियोजना। ये परियोजना 4.5 दशक पहले तब बनी थी जब हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस थी, लेकिन ये योजना कभी पूरी नहीं हुई, जमीन पर उतरी ही नहीं। अगर ये बांध समय पर बनता तो 30 लाख रुपए से भी कम में बन जाता। आज इसकी लागत 250 करोड़ तक पहुंची है। अब भाजपा सरकार इसे तेजी से पूरा करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। और साथियों, आप जानते हैं गुजरात में
सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर पंडित नेहरू ने उसका शिलान्यास किया था और फिर कांग्रेस ने ऐसे लटकाए रखा मोदी ने आकर के इसको पूरा किया। बताइए कितने साल हो गए और मुझे उपवास पर बैठना पड़ा था। मैं मुख्यमंत्री था, मुझे मनमोहन सिंह जी की सरकार के सामने नर्मदा बांध को लेकर के उपवास पर बैठना पड़ा था। क्यों? कि मुझे मेरे गुजरात को भी पानी देना था, मेरे राजस्थान को भी पानी देना था और इसलिए मैंने उपवास किए थे। और तब मैंने वहां एक सुजलाम सुफलाम योजना बनाई थी। कोशिश यही थी कि कड़ाना बांध से पानी किसानों के खेतों तक पहुंचे। मुझे खुशी है कि हमारे प्रयासों से आज नर्मदा का पानी बाड़मेर और जालोर जिले के भी 1,500 से अधिक गांवों तक पहुंचा है। फर्क देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का फर्क है। हिंदुस्तान में बहुत सारे राज्य हैं जो अड़ोस पड़ोस में पानी के लिए एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं और पानी समंदर में जाता है। राजस्थान में पानी पहुंचा क्योंकि गुजरात में भाजपा की सरकार थी। राजस्थान को कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा, राजस्थान को कोई आवेदन पत्र देने के लिए गांधी नगर नहीं आना पड़ा। मैं अपना कर्तव्य मानता था, अगर पास पानी की जरूरत गुजरात को है तो राजस्थान भी तो मेरा है, उसको भी तो पानी मिलना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री था तब, मैं प्रधानमंत्री नहीं था, तब भी राजस्थान मुझे मेरा लगता था और इसलिए जालोर बाड़मेर के किसानों को खेत में पानी पहुंचाया जी। लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिली है। हम सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन इस पर काम कर रहे हैं और अभी मेरी यहाँ के किसानों से मेरी प्रार्थना है कि अगर अब भी आप स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन पर आएंगे तो ये जो पानी है जितने परिवारों को मिलता है ना, उससे 1.5 गुना तक पहुंच जाएगा। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम हो जाएगा। आपके पड़ोस में बनासकांठा ने करके दिखाया।